शुभ ने जो किया बिल्कुल सही किया है, क्योंकि पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, इसीलिए वहां पे ऐसा सब कुछ दिखाया गया है। तो उसे नेट पे भोगती रहती है, लीडरों का हाथ पकड़ के चलती है और तेरी मूवी भी नहीं चलती है। अब देखो, जो बात भी शुभ ने यहाँ पे कही है, मैं एक एक बात से सहमत हूँ उसके साथ। बात भी है कि इनका करियर हिंदू शेरनी बन के नहीं, बल्कि बीजेपी के लीडर का हाथ पकड़ के ही चला, ये भी सच बात। शुभनीत सिंह यानी शुभ एक कनेडियन सिंगर। अब शुभ जितना ज्यादा टैलेंटेड सिंगर है, उससे कई ज्यादा एक झंड इंसान है। कुछ ही दिन पहले शुभ के खुद के यूट्यूब चैनल पे एक ईपी लॉन्च हुई, जिसमें उसने काफी ज्यादा गाने लॉन्च किए, जिसमें उसने कई सारे लोगों को ट्रोल किया, और जिसकी वजह से ये ईपी काफी ज्यादा वायरल होगी और काफी ज्यादा लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, कुछ ज्यादा लोग इसको गाली वगैरह बक रहे हैं। पर असल में ये बात शुरू कब हुई? ये बात है 23 मार्च 2023 की, जब शुभ ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई और उसमें लिखा प्रे फॉर पंजाब। देखिए, ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि उस टाइम पे पूरे पंजाब में इंटरनेट कनेक्शन और कॉलिंग कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ही बंद कर दी गई थी। अब बात यह है कि कुछ ही समय पहले, यानी इस स्टोरी के कुछ समय पहले, वहां पे एक दुबई रेसिडेंट, एक आईएसआई ट्रेंड मिलिटेंट कह सकते हैं, अमृतपाल सिंह को वहां पे भेजा गया था। वहां पे काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर प्रोटेस्ट थोड़े दंगों में चेंज हो गए, जिसके बाद वहां की स्टेट पुलिस और वहां की स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं पकड़ पाए। उसके बाद वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लगा दिया गया। अब थोड़ा बहुत कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा तो उसे मालूम होगा कि जब भी कोई स्टेट गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किसी गंभीर मुद्दे पे सही से रिलाई नहीं करती है, तो उस मुद्दे के लिए वहां से स्टेट गवर्नमेंट का रूल हटा दिया जाता है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल लाया जाता है। जिसके बाद अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए काफी ज्यादा वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाए गए, और इसकी खबर हर किसी को ना मिले, इसलिए वहां पे इंटरनेट कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को बंद कर दिया गया। जिसके रिस्पॉन्ड में यही नहीं, काफी ज्यादा सिंगर्स ने, काफी ज्यादा पंजाबी सेलिब्रिटीज ने इसके ऊपर स्टोरी लगाई। अब शुभ का यहाँ तक तो ठीक था कि उन्होंने प्रे फॉर पंजाब लिखा, पर वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी इनके ऊपर हुई। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये साला गोदी यूट्यूबर है और इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं इसके, और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब चैनल पे इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ इसके बारे में, और आज नहीं बहुत टाइम पहले डाल चुका हूँ, जाके देख लीजिए। तो देखो, शुभ ने अपनी स्टोरी पे इंडिया का बहुत ही भद्दा और एक डिस्टॉर्टेड मैप लगाया। अब कुछ लोगों को ये डिस्टॉर्टेड मैप लगता है, पर कुछ फकीर वक्तों को ऐसा लगता है कि भाई शुभ ने जो किया बिल्कुल सही किया है, क्योंकि पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, इसीलिए वहां पे ऐसा सब कुछ दिखाया गया है। तो सबसे पहले इस फोटो को खुद देख लो। अगर कोई इंसान नर्सरी भी कभी जिंदगी में ना पढ़ा होगा ना, तो वो भी बता देगा कि भाई ये खराब मैप है इंडिया का। इसमें सबसे पहली बार ना नॉर्थ स्टेट्स को बिल्कुल भी दिखाया गया है, कश्मीर को भी वहां से हटा दिया गया है, और इतना नहीं, पंजाब को भी अलग कलर से पोर्ट्रे किया गया। और ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि ये कितने ज्यादा फंडेड और ब्रेन वॉश्ड है, और ये दिखाना चाहते हैं कि देखो भैया, पंजाब को कितनी ज्यादा बुरी स्थिति में इस टाइम पे भारत के लोग रख रहे हैं, और कितनी ज्यादा खराब हालत में पंजाब जी रहा है। हालांकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्राइसिस हो रहे थे, पर क्राइसिस किसी और की वजह से नहीं, बल्कि इनके खुद के अमृतपाल सिंह की वजह से ही हो रहे हैं। और जब ये सारी स्टोरीज वगैरह का कांड हुआ, तो उसके बाद कई सारे लोगों ने इनके ऊपर वीडियो बनाई थी, और जिसमें एक थी कंगना रनौत ने भी इनको खालिस्तानी का और काफी ज्यादा ट्रोल किया, और कई सारी ऐसी बात भी गई जो शायद इनको बुरी लग गई। जिसके बाद इन्होंने अपने ईपी में इनका नाम लिया और ये कहा कि उसे नेट पे भोगती रहती है, लीडरों का हाथ पकड़ के चलती है, और तेरी मूवी भी नहीं चलती है। अब देखो, जो बात भी शुभ ने यहाँ पे कही है, मैं एक एक बात से सहमत हूँ उसके साथ। पर ब्रो, एक मिनट तो रुक जाओ, पिक्चरें नहीं चलती। इंटरनेट पे जाके एक बार सर्च करो, इंडिया की टॉप 3 हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक है कंगना रनौत। जब तुम 9 साल के थे, हम 2-3 साल के थे, तब से उसका बॉलीवुड में डेब्यू हो चुका था। और ऐसा नहीं है कि मैं तारीफ इसीलिए कर रहा हूँ कि भाई साहब बाकी अंधभक्तों की तरह ये हिंदू शेरनी है और ये सब है वो सब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका डाउनफॉल भी तभी शुरू हुआ था जब इन्होंने अपने एक शो में मुनव्वर फारूकी को जिता दिया था, वरना उससे पहले इनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ, ये बात भी है कि इनका करियर हिंदू शेरनी बन के नहीं, बल्कि बीजेपी के लीडर का हाथ पकड़ के ही चला, ये भी सच बात। पर फिर भी तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कंगना रनौत की सबसे ज्यादा अगर कंट्रोवर्सी किसी से हुई है, तो इस दुनिया में अकेले करण जौहर से हुई है। और तुम्हें लगता है कि कंगना रनौत सिखों के खिलाफ है, तो सबसे पहली बात फिर से देखो, कंगना रनौत की सबसे ज्यादा दुश्मनी है करण जौहर से। करण जौहर की तुमने जितनी भी मूवी देखी होंगी उसमें जाके देख लेना, वहां पे जानबूझ के सिखों को स्टीरियोटाइप करके एक मजाक, एक फुद्दू, एक मजाकिया और कम अकल वाला दिखाया गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। 41 यानी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इसको देख लो। यहाँ पे क्या दिखाया है, एक मंदबुद्धि सिख। दूसरी पिक्चर जहाँ पे एक यूट्यूबर यानी हर्ष बेनीवाल को एक स्टीरियोटाइप करके एक सरदार बना दिया गया और उसको भी एक बेवकूफ दिखाया गया। इतना नहीं, आज ही की नहीं, बहुत पुरानी मूवी है, जब तुम जाके देख लोगे, मोहब्बत है, वहां पे भी अनुपम खेर को एक पागल सरदार बना दिया गया। और भी कोई कैरेक्टर रख सकता था, मैं कहता हूँ हिंदू भी रख सकता था, पर सरदार जानबूझ के रखा गया क्योंकि स्टीरियोटाइप करना है और हेट फैलानी है। इतना ही नहीं, एक और मूवी है इनकी KKHH, वहां पे भी जानबूझ के एक बच्चे को स्टीरियोटाइप करके एक सरदार बना दिया और उसको
फालतू का एक फुद्दू दिखा दिया गया। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कौन सिखों के और हिंदुओं के पक्ष में बात रखता है और किसकी असल में हेट है। बॉलीवुड बहुत ज्यादा खराब है और बॉलीवुड ज्यादातर आप देख लेना हिंदुओं के और सिखों के ही मजाक उड़ाता रहता है। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली मेरे ख्याल से कोई बड़ी प्लेटफॉर्म पे अकेली कंगना रनौत ही थी। मैं यहाँ पे किसी को हेट फैलाने नहीं आया। और जितने भी शुभ के जितने भी फैंस हैं, एक बार के लिए खुद सोचो, ये क्या तुम्हें डिस्टॉर्टेड मैप नहीं दिखाया जा रहा? मैं जानता हूँ उस टाइम में पंजाब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, पर क्या ये डिस्टॉर्टेड मैप नहीं है? अगर तुम जाके इंटरनेट पर सर्च करोगे तो इंडिया में हमारे देश का खराब मैप दिखाने की 100 करोड़ से भी ज्यादा की पेनल्टी और 7 साल की जेल है। कौन इनका फैन भरने बैठा है यहाँ पे? तुम अगर इतने बड़े फैन हो 100 करोड़ भर दो, कहते रहना कि शुभ जो है बिल्कुल सही है, और तुम यहाँ पे प्रो सिख बन रहे हो। और क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कश्मीर में, आसाम वगैरह या फिर ईस्टर्न साइड में या फिर पूरे इंडिया के बॉर्डर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आर्मी में किसी का है तो सिख रेजिमेंट का ही, सिख कम्युनिटी का ही है। अब जो सिख आर की रक्षा के लिए कश्मीर में लगे हुए हैं, आसाम वगैरह या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड में लगे हुए हैं, गुजरात साइड में लगे हुए हैं, क्या उनका इससे दिल नहीं दुखेगा? उन्हें बुरा नहीं लगेगा? इतना नहीं, कश्मीर तो एक टाइम पे पूरा महाराजा रणजीत सिंह के राज में चला करता था, उसे तुमने पूरे देश से अलग कर दिया। क्या ये कम्युनिटी के खिलाफ नहीं? शुभनीत सिंह, एपी ढिल्लो और जैसी कुछ सिंगर और ऐसी कुछ स्टार्स हैं जिनकी वजह से आज के टाइम अगर तुम इंस्टाग्राम वगैरह खोलो, जहाँ पे नॉर्मल भी किसी सिख को या फिर बेकसूर सिख को भी वहाँ पे कमेंट में लस्सी लस्सी बोल के उसे डिस्क्रेडिट किया जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है, उसे भी खालिस्तान। और इतना ही नहीं, और कोई भी नॉर्मली अगर कोई पग पहन के अगर कोई इंस्टाग्राम पे आ जाता है, उसे भी खालिस्तान खालिस्तान बोल के उसे लोग ट्रोल करने लगते हैं। बहुत ज्यादा खराब है। मैं भी इसको बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करता हूँ और ये चीज मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। पर अगर ये सारी वेव वगैरह इन्हीं लोगों की वजह से शुरू हुई है, जिसकी वजह से अब जिस चीज को आज तक की पूरी सिख कम्युनिटी के एक भी संत ने, ना ही कोई महान राजा ने, ना ही किसी गुरु ने या फिर ना ही किसी सिख सरदार ने ग्लोरीफाई किया, यानी खालिस्तान को, उस चीज को ये लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जो कि इन्हें ना ही भारत देश से मतलब है, ना ये सरदार बन के सिख बन के पंजाब में रह रहे हैं, ना ही उनकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। बस कनाडा में बैठ गए, वहां पे ISI जैसे देशों से, कनाडा की गवर्नमेंट से फंडिंग लेके बैठे हैं, वो सिखों के बारे में बात कर रहे हैं, पंजाबियों के बारे में बात कर रहे हैं। भाई, क्या भिंडरान वाले ने भी आज तक कभी खालिस्तान की बात की है? और जब शुभ की ये सारी कंट्रोवर्सी बढ़ी थी तो विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन थे, उन्होंने भी इनको अनफॉलो कर दिया। इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम पहले फॉलो करते थे, उन्होंने भी इनको अनफॉलो कर दिया, क्योंकि उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि वो इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटर है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं पे जो इंसान इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप दिखाएगा उन्हें अनफॉलो करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि सोशल मीडिया उनकी जान खा जाएगा। अब उसी के बाद इनको ये लोग विराट कोहली को ट्रोल कर रहे हैं। ब्रो, जिस इंसान को उनके बैट पे सिर्फ एक स्टिकर लगाने की किसी कंपनी साल भर के 100 करोड़ रुपए दे दे, उसकी तुम वैल्यू, फैन बेस की और उसकी वर्थ वैल्यू को तुम लोग जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे, कितने भी बड़े किसी के फैन बने रहना। मैं यहाँ पे किसी कम्युनिटी को या फिर किसी धर्म को या फिर किसी भी इंसान को या फिर किसी भी सिंगर को या फिर उसके टैलेंट को डिसग्रेड नहीं कर रहा, पर फिर भी एक बार के लिए सोचो, हर किसी से गलती होती है। मान लिया तुमने एक बार गलती करके वहाँ पे डिस्टॉर्टेड मैप दिखा दिया, तो दूसरी बार स्टोरी करके जब तुम्हारे शोज वगैरह कैंसिल कर दिए गए, तो वहाँ पे एक बार के लिए कम से कम थोड़ा तो सॉरी बोल देते। पर नहीं, तुम्हें तो लोगों की तरह, बाकी लोगों की तरह यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेल के अपने आप को बहुत कमजोर दिखाना और ये दिखाना है कि देखो भैया पंजाब में कितने ज्यादा सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। माना है बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं, बहुत ज्यादा धोखे भी इन्हें मिले हैं, पर मेरे ख्याल से आज तक देश में रहने वाले किसी सरदार ने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा कि उसने देश का ही मैप खराब कर दिया। बाकी ये पूरी आपकी सोच है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैं किसी कम्युनिटी को या फिर किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहता, बस एक बात रखना चाहता हूँ कि कम से कम किसी भी कम्युनिटी के या फिर किसी रिलीजन को प्यारा कहो या ना कहो, पर जिस देश में रह रहे हो कम से कम उसकी तो इज्जत